हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पौड़ी गढ़वाल जनपद। और पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पौड़ी जनपद का नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला आती है नया नदी। और यदि हम नया नदी की बात करो तो ये पूर्वी नयार और पश्चिम नयार सतपुली के पास मिलकर ना नया नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। और नया नदी व्यास घाट के आसपास जाकर गंगा में क्या करती है, संगम करती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसकी गंगा की सहायक नया नदी दो नदियों के संगम से बनती है। इसमें पहले मिलती है पूर्वी नयार नदी और फिर दूसरी मिलती है पश्चिमी नयार नदी। ये सतपुली के पास में संगम कर नया नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। यदि पूछा जाए नया नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है तो पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी दोनों ही सतपुली के पास संगम करती है। और यहाँ से ही नया नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। नया नदी पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा में। तो गंगा की सहायक नदी है। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि नयार नदी गंगा में कहाँ मिलती है। नयार नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, व्यास घाट के पास मिलती है। कहाँ मिलती है, व्यास घाट के पास। नेक्स्ट है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा इसका जो उद्गम स्थल है वो धूधातोली श्रेणी। इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, धूधातोली। धूधातोली से कुछ नदियां निकलती हैं। धूधातोली श्रृंखला से निकलती है पूर्वी नयार काड़ा आटगाड़ नदी। तो ये सभी की सभी नदियां कहाँ से निकलती है, धूधातोली श्रृंखला से निकलती है। तो याद रखना, पूर्वी नयार नदी धूधातोली से निकलती है, पश्चिमी नयार नदी धूधातोली से निकलती है, और पश्चिमी रामगंगा धूधातोली से निकलती है, और आठ गाड़ नदी ये भी धूधातोली श्रृंखला से ही निकलती है। तो सबका उद्गम स्थल धूधातोली है। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी के कालागढ़ नाम के स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है और गंगा नदी मिल जाती है। इस पर कालागढ़ बांध परियोजना स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये होगा पश्चिमी रामगंगा। इसको है पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। और पश्चिमी रामगंगा की कुछ सहायक नदी है जिसे विनोद नदी बोलते हैं। फिर गांगस नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ये सभी सभी क्या, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी। इसमें खो नदी भी है। कौन सी नदी, खो नदी, ये भी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है मालनी नदी। ये आप लोगों से सबसे प्रमुख यही है कि जो मालनी नदी है ना, इसके तट पर ना कण्व आश्रम है। सीधा सीधा ये पूछा जाता है कण्व आश्रम किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालनी नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान संगम की क्या की है, रचना की है। नेक्स्ट है खो नदी। यदि खो नदी की बात करते हैं तो यह नदी भी दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है। इसमें लंगूरगाड़ और शिलागाड़ नदी से मिलकर खो नदी बनती है। ये दोनों नदी दुगड्डा के निकट मिलकर खो नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, लंगूरगाड़ या शिलागाड़ कहाँ मिलती है, दुगड्डा के पास में मिलकर ये खो नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। खो नदी कोटद्वार के निकट बहते हुए उत्तर प्रदेश के धामपुर में पश्चिमी रामगंगा मिल जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो खो नदी है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो पिथौरागढ़ जिले में है। सबसे पहला चिल्ला परियोजना। जो चिल्ला परियोजना ये गंगा नदी पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई है, गंगा नदी पर बनी हुई है। और यदि इसकी बात करते हैं तो जो चिल्ला परियोजना ये लगभग 144 मेगावाट की परियोजना है। यदि आपसे पूछा कि चिल्ला परियोजना कितने मेगावाट की हो तो ये 144 मेगावाट की परियोजना, और इसकी शुरुआत 1980 में कब की जाती है, 1980 में इसकी शुरुआत की जाती है। फिर आता
श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी के तट पर, किस पर? अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। फिर था उद्यांशु बांध परियोजना, ये भी अलकनंदा नदी के तट पर, किस पर है? अलकनंदा नदी के तट पर बनी हुई है। नेक्स्ट परियोजना है जी कालागढ़ बांध परियोजना। जो कालागढ़ बांध परियोजना है ये पश्चिमी रामगंगा पर बनी है। किस पर बनी है? पश्चिमी रामगंगा पर बनी है। कभी कभी आप लोगों से किताब पूछा जाएगा कि कालागढ़ बांध जो उसकी ऊंचाई कितनी है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 126 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 126 मीटर है। और ये जो परियोजना है ये लगभग 198 मेगावाट की परियोजना। कितने की है? 198 मेगावाट की परियोजना जो पश्चिमी रामगंगा पर बनी हुई है। नेक्स्ट परियोजना आती है हमारी दुनाभी, यहाँ पे दू दा और यहाँ भी दोनों जगह दा। तो दुनाब परियोजना, यदि दुनाब परियोजना की बात करते हैं तो ये पूर्वी नयार नदी पर बनी हुई है। फिर आता है दुजाओ परियोजना, ये भी पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनी हुई है। पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनी हुई है। फिर आता है मरोड़ा परियोजना, ये भी नयार नदी पर बनी हुई है। तो ये पौड़ी जनपद की कुछ प्रमुख परियोजना है जो एग्जाम्स में बनती है। नेक्स्ट आता है पटना जलप्रपात। यदि पटना जलप्रपात की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पौड़ी में एक ही वाटरफॉल है जिसका नाम है पटना जलप्रपात, और ये ऋषिकेश में पौड़ी जनपद क्षेत्र में गंगा नदी तट पर, किस पर है? गंगा नदी तट पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए पटना जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है तो गंगा नदी के तट पर स्थित है, और सिर्फ एक ही वाटरफॉल है पौड़ी जनपद में। फिर आता है कुंड, एक ही कुंड पूरे पौड़ी में जो प्रमुख कुंड है जिसका नाम है ताराकुंड। यदि हम ताराकुंड की बात करते हैं तो ताराकुंड पौड़ी जनपद में स्थित है। आप लोगों से पूछ जाएगा ताराकुंड किस जनपद में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद में स्थित है। फिर आता है प्रमुख संस्थान, सबसे पहला था हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1973 में इसकी स्थापना होती है, और किस नाम से होती है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। स्टार्टिंग में जब 1973 में इसकी स्थापना की जाती है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना होती है, और 1989 में इसका नाम बदल कर HNBU हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। यदि पूछ जाए कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब बदला गया तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में इसका नाम बदलकर HNBU कर दिया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। और 2009 में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 15 जनवरी 2009 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो जो HNBU है, HNBU आप लोगों से पूछ ले जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2009 को से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट आता हमारा हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये श्रीनगर में स्थित है। पौड़ी की जो इसकी स्थापना होती है 1979 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधों में फिजियोलॉजिकल अनुकूलता पर रिसर्च व लुप्तप्राय प्रजातियों का क्या करना होता है? संरक्षण, यानी कि जो प्रजाति लुप्त होने वाली है उनका क्या करना है? संरक्षण करना। नेक्स्ट हमारा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। आप लोगों को पूछा जाएगा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पौड़ी, यदि पौड़ी नहीं मिला तो 90% आप लोगों को श्रीनगर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीनगर के श्रीनगर में स्थित है, और श्रीनगर में मौला राम चित्र संग्रहालय स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि मौला राम चित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी श्रीनगर में स्थित है। कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है पौड़ी से ही, दरबान नेगी संग्रहालय
स्थित है। ये भी आप लोगों का ओडी के लेंस डाउन में स्थित है, ओडी के लेंस डाउन में स्थित है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोग का हो जाएगा पौड़ी। कहाँ पे? हाँ, पौड़ी में पड़ता है बधानी। कहाँ पड़ता है? पौड़ी के बधानी गांव में ये संग्रहालय स्थित है, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि कौन सा कहाँ है। नेक्स्ट आता हमारा गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये घुड़ दौड़ी पौड़ी में स्थित है। फिर आता वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, आप लोगों से पूछे जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत बनता है क्वेश्चन की, एनआईटी कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। फिर आता वीर चंद्र सिंह औद्योगिक एवं वनिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2011 में। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? 2011 में की गई है। और कहाँ की है? बरसार पौड़ी में। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? बरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीधा ही पूछ लिया जाएगा। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद में स्थित है। फिर आता वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना 1890 में की जाती है। ये भी क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1890 में। कब की जाती है? 1890 में स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रमुख आंदोलन, पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख आंदोलन। पहला आंदोलन है पानी लाखो आंदोलन। यहाँ से पता लग रहा है पानी की बात होगी, यानी कि जल। इसमें क्या था, जो पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र था उसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी लाखो आंदोलन चला जाता 1988 के आसपास। कब चला जाता? 1988 के आसपास चला जाता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इसमें क्या होता, पौड़ी जनपद का जो उफरेला गांव होता उसमें ना जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं वे क्या करते हैं, कुआं का निर्माण करते हैं, गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उसमें पानी इकट्ठा किया जाता। और इस प्रकार से गढ़वाल के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन्हें दोबारा से हरा भरा किया जाता और इससे बहुत सफलता मिलती है इस आंदोलन को। पानी लाखो आंदोलन की शुरुआत 1988 से 1989 में उफरेला खाल पौड़ी गढ़वाल में होती है। और पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती ने यह आंदोलन चलाया। और दूधातोली लोक विकास संस्थान, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की, ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से। तो 1982 में की जाती है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में की जाती है। उफरेला खाल पौड़ी में, और किसके द्वारा की जाती है? सच्चिदानंद भारती द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आंदोलन है गुजडू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछ लिया, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजडू को। यदि कुमाऊं का बारदोली की बात करते हैं, कुमाऊं का बारदोली साल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? साल्ट क्षेत्र को। जबकि गढ़वाल का बारदोली गुजडू को कहा जाता है। गुजडू आंदोलन के प्रेरणा राम प्रसाद नोटियाल, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाता है कि जो गुजडू आंदोलन है उसके प्रेरणा कौन थे? तो प्रेरणा कौन थे इसके? राम प्रसाद नोटियाल। गुजडू आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1942 के आसपास होती है। कब होती है? 1942 के आसपास इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सोन नदी वन्य जीव विहार। सोन नदी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में की गई। आप लोगों से सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी में। और सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की जाती है?
तो 1987 में इसकी स्थापना की जाती है। स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जो वन्य जीव पाए जाते हैं, हाथी पाया जाता है, शेर पाया जाता है, गुलदार और अजगर आदि देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।